नबी दुनिया में आए, कैसे आए? हजरत आदम से ये सिलसिला शुरू होता है इंसानियत का। लिबास बशरियत में हुजूर को दुनिया में आना है, सिलसिला इंसानियत का हजरत आदम से। गौर फरमाइए अजीजो, तवज्जो मेरी तरफ करो और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान के बारे में मैंने बताया, क्या नाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता है और इजाजत हो तो ये सिलसिला भी बता दूं, सुना दूं? बोलो सुना दूं? सुनेंगे तो दिल लगा कर सुनिए। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे हुजूर का सिलसिला। अच्छा, इस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है यानी मेरे हुजूर के वालिदैन, वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला, वालिदा जनाब सैयदा आमिना, इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों का निकाह हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा आमिना के बतन मुबारक के जरिए दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा को जलवागर फरमा दिया। अच्छा, पूरी दुनिया का एक सिस्टम है शादियों का। शादियां होती हैं तो पहले रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं तो दरमियान में इधर से कोई एक दो लोग अननोन पर्सन आते हैं, वो इन दो लोगों को मिलाते हैं कि भाई कर लो, अच्छा रहेगा, लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। मगर आजकल मैरिज ब्यूरो खुल गए, आजकल बहुत सारी वेबसाइट भी आ गई कि साहब यहाँ अपना डेटा डालो, आपको सामने से आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग रिश्ता मिल जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो ऑफलाइन वाले भी हैं, जो अपना बस्ता यहाँ बगल में रख के चलते हैं, अपनी डायरी, उनके पास रिश्ते होते हैं, उनकी एक फीस होती है, उन्हें बताओ कि हमें रिश्ता चाहिए, वो आपको रिश्ता तलाश करके देते हैं। मगर एक थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये रिश्ता कराने वाले थोड़ा गड़बड़ करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ से बचा जाए, झूठ से हर हाल में परहेज किया जाए। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना का रिश्ता कैसे हुआ है, कैसे हुआ ये रिश्ता? जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के नाना अपने बेटे जनाबे अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद है। अब्दुल्ला जवान हो गया, रिश्ता करना है, मगर अब्दुल्ला बड़ा नेक है। ज़माने जिहालत की बात है, दौरे जिहालत की बात है। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र है बेटा मेरा नेक है, इस दौर में अपने बेटे के लिए नेक लड़की कहाँ तलाश करूं। हर आदमी ढूंढता है ना कि बेटा मेरा अच्छा है तो अच्छी लड़की मिले,
नेक है मेरा बेटा तो नेक लड़की कहाँ तलाश करूं। एक दिन परेशान थे, खाने काबा में पहुंच गए, काबे के मुतवल्ली थे, खाने काबा के तवाफ के खिलाफ को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, मौला ऐ खालिक कायनात, मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा नेक बड़ा शरीफ है, या अल्लाह समझ नहीं आता कहाँ तलाश करूं रिश्ता, कहाँ ढूंढूं लड़की। अल्लाह से फरियाद करते, मौला कोई तू ही रिश्ता आता फरमा दे, या अल्लाह तू ही करम फरमा दे। काबे का खिलाफ पकड़ के काबे को टेक लगा कर बैठे हैं। बैठे बैठे जरा सी नींद आ गई, आंख लग गई तो ख्वाब देखने लगे। ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं, खूबसूरत चमकदार सफेद लिबास है। बुजुर्ग ने आकर कहा है, अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए फिक्रमंद हो, अब्दुल्ला की शादी की फिक्र है। कहने लगे हाँ अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हूँ। आने वाले बुजुर्ग ने बताया, ए अब्दुल मुत्तलिब उठ जाओ और यहाँ से मदीने का रास्ता पकड़ लो, मदीने चले जाना, जनाबे वहाब के दरवाजे पे दस्तक देना, उनकी एक बेटी है, नाम उसका आमिना है। ए अब्दुल मुत्तलिब आमिना का रिश्ता जाकर मांग लेना। अब्दुल्ला के लिए अल्लाह ताला ने आमिना को चुना है। इंतखाब अल्लाह ने कर दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, राह पकड़ी, सरदार मक्का ने कहा कि मदीना शरीफ पहुंच गए। मदीना जनाबे हजरत वहब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, उन्होंने देखा मक्के का सरदार, मक्के का चौधरी मेरे दरवाजे पर इस्तकबाल किया। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब यहाँ मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मैं आज बड़े जरूरी काम से आया हूँ। कहने लगे बहुत जरूरी काम है, आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर जो आया हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। जनाबे हजरत वहब ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली, मक्के के चौधरी, बड़े आदमी, मुझ गरीब से क्या मांगने आ गए, क्या दे सकता हूँ, मगर जब दरवाजे तक आए हो तो चलो मांग भी लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं अपनी झोली बना के कहा था, ऐ वहब मैं तुमसे अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी आमिना को मांगने आया हूँ। फरमाने लगे, आमिना को मांगने आया हूँ, रिश्ता लेकर आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ। इतना सुना तो जनाबे हजरत वहब ने, जो कि हजरत आमिना के वालिद मेरे नबी के नाना हैं, उन्होंने फौरन कह दिया, ए सरदार मक्का, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप बेटी मांगने आए हो, मुझे रिश्ता कबूल है, आमिना तुम्हारी हो गई। रिश्ता तो हो गया, मगर एक सस्पेंस बाकी था। वो क्या था? थक गया? सोच रहे होंगे लंबा हो गया। हजरत आमिना का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के साथ हो गया, मगर एक सस्पेंस था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रिश्ता तो तुमने मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, मगर एक बात बताओ, जब कोई अपनी बेटी का रिश्ता करता है तो पहले लड़के को देखता है, उसके बारे में जानकारी लेता है, मालूमात हासिल करता है, फिर तब कहीं जब वो मुतमईन हो तब रिश्ता करता। आपके हमारे यहाँ भी यही होता है ना, हमें कोई रिश्ता बताए बेटी के लिए तो हम पहले उसके बारे में तहकीक करेंगे, पता निकालेंगे, लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, घर बार अपना है या किराए का है, हम जानकारी लेते हैं, लड़के की आदत व अखलाक कैसे हैं, नशा तो नहीं करता है, शराब तो नहीं पीता है, बदतमीजी तो नहीं करता है, गाली गलोच तो नहीं करता है, सारी जानकारी सारी मालूमात हासिल करते हैं। अब फिर उसके बाद में लगेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर कहते हैं कि जी ठीक है, फिर मंजूर करते रिश्ता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ वहब मैंने आकर रिश्ता मांगा, तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया, न कोई मालूमात, न कोई जानकारी, न मेरा बेटा देखा, फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। लड़का तो देख ही लेते, अब जवाब सुने मचल जाएंगे।
कहने लगे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तुमने न लड़के को देखा न लड़के के बारे में जाना और रिश्ता फौरन कबूल कर लिया, वजह क्या है? इतना सुना तो जनाबे वहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब देखकर मेरे दरवाजे पे आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरे ख्वाब में आकर जिसने कहा था रिश्ता मांग ले उसी ने मुझे भी ख्वाब में आकर कहा था ऐ वहब अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे आएंगे, बेटे का रिश्ता लाएंगे, इनकार न करना क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जोड़ी बनाई है। तो अब्दुल मुत्तलिब मैं इनकार कैसे करता, जब अल्लाह ने ये रिश्ता तय किया है तो मैंने भी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया है। ये रिश्ता तो अल्लाह ने तय किया है। बैठे बैठे बारिश हो रही है, इंतजाम आज पक्का है, बीच की जगह में कुर्सियां। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। वो बात पूरी करते हैं। मैंने अर्ज़ किया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब में जनाब हज़रत वहब ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा, वही ख्वाब मैंने भी देखा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के दादा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब तो मिल गया, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये जवाब सुन लिया तो जनाब वहब कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जरा एक बात मुझे भी बता दो। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बोलो क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? जनाब वहब कहते हैं आपके ख्वाब में भी वही बुजुर्ग आए, मेरे ख्वाब में भी आए, आपको भी मेरे घर का पता बताया, रिश्ता बताकर भेजा, मुझे भी आकर कहा इनकार न करना। ऐ अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो कौन थे बुजुर्ग जो ख्वाब में आए, रिश्ता कराया? अब जवाब सुनो मचल जाओगे। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग जब मेरे ख्वाब में आए उन्होंने रिश्ता बताया, रिश्ता बताकर जब जाने लगे फरमाते हैं जब वो रिश्ता बता कर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा था ये जो एहसान आप कर रहे हैं, ये जो रिश्ता बताया है अब जा रहे हैं, मगर जाने से पहले इतना बता दो आप कौन हो। जैसे ही इतना कहा वो बुजुर्ग पलटे और पलट के फरमाया अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं जानते। कजी नहीं जानता बता दीजिए। बुजुर्ग ने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब जरा गौर से देखो, अब्दुल मुत्तलिब मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मैं रिश्ता बताने आया हूँ, खुद नहीं आया, रब के हुक्म से आया हूँ। ऐ अब्दुल मुत्तलिब रब के हुक्म से आया हूँ और मैं कोई और नहीं, जद्दुल अंबिया जिसे कहा जाता है, मैं पैगंबर खुदा इब्राहीम हूँ। मैं इब्राहीम हूँ, मेरे नबी के वालिदैन का रिश्ता भी हुआ है, तो रिश्ता कराने वाले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रिश्ता बताने वाले जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ये रिश्ता तय हुआ। अब रिश्ता तय होकर शादी हुई। फिर जनाब हज़रत अब्दुल्ला और जनाब हज़रत आमिना इन दोनों के मिलने पर फिर नूर मुस्तफ़ा जो कभी पेशानी जनाब अब्दुल्ला में था वो अब मुंतकिल हुआ हज़रत आमिना के शिकम में पहुँच गया। नूर मुस्तफ़ा जनाब आमिना के शिकम में आया। अब कैफियत तब्दील होने लगी।
इधर जनाबे हजरत अब्दुल्ला सफर पे निकले हैं, तिजारत की गरज से निकले हैं, लेकिन ये सफर आखिरी सफर बन गया। जनाबे हजरत अब्दुल्ला का ये सफर आखिरी सफर बन गया। आप वापस ना आ सके। बस खबर आई जनाबे आमिना इधर इंतजार करती रहती थी। शादी के बाद के जो चंद महीने होते हैं, ये नए नए दिन होते हैं। शोहर और बीवी एक साथ रहते हैं। बीवी शोहर का इंतजार करती है। बीवी तो चाहती है शोहर के साथ जितना वक्त मिले बेहतर है, मगर हजरत अब्दुल्ला सफर पर चले गए। ये इधर इंतजार करती हैं, जनाबे हजरत आमिना मुंतजिर रहती हैं। और आप जो है कभी कभी फरियाद भी करती हैं, कहती हैं अब्दुल्ला कब आओगे। खुद अपने आप से ही बात करती हैं, पुकारती हैं जनाबे अब्दुल्ला को खुद ब खुद। जब सुबह को देखती हैं परिंदे उड़ते हैं, परिंदे जाते हैं, शाम को देखती हैं वापस आते हैं। जनाबे आमिना के दिल को तकलीफ होती है। आप कहती हैं अब्दुल्ला सुबह को जाने वाले परिंदे शाम को वापस अपने घर आ गए, मगर अब्दुल्ला तुम कब आओगे। ऐ अब्दुल्ला मुझे आपका इंतजार है। हजरत अब्दुल्ला तो नहीं आए, मगर खबर आई, और खबर ऐसी रंजीदा करने वाली आई। हजरत आमिना को खबर मिली है तो रोने लगी हैं। इतना रोई हैं, इतना रोई हैं, अल्लाह अकबर। दिन को भी रोती हैं, रात को भी रोती हैं। जनाबे हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला को याद कर करके रोती हैं। इसी सफर में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा जाने रहमत माँ के शिकम में है। इधर माँ के दिल पे एक बोझ है, एक गम है। वो गम ये है कि शोहर दुनिया से चले गए, शोहर का इंतकाल हो गया। अभी ये गम का बोझ कुछ हल्का भी नहीं हुआ था कि इन्हीं अय्याम में एक ख्वाब देखा है, और ख्वाब में एक बुजुर्ग आए हैं। जनाबे हजरत आमिना को आकर कहते हैं ऐ आमिना मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। आमिना मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूँ। आमिना तुम्हें मुबारकी देने आया हूँ। हजरत आमिना कहने लगी मेरा शोहर दुनिया से चला गया, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। ऐसे आलम में जबकि मैं रंजीदा हूँ, गमगीन हूँ, कौन सी मुबारकबाद है। आने वाले बुजुर्ग ने बताया आमिना अल्लाह ने तुमसे अब्दुल्ला को लिया है, मगर बदले में अल्लाह तुम्हें अपना महबूब अता फरमाने वाला है। ऐ आमिना अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब अता फरमाने वाला है। अल्लाह तुम्हें अपना हबीब अता फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमिना ने कहा था बाबा आप कौन हो। फरमाने लगे मुझे नहीं जानती। कहा नहीं जानती। फरमाने लगे मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहने लगी मेरा बाप तो ऐसा नहीं, मैं अपने बाप को तो पहचानती हूँ। फरमाने लगे आमिना मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भी बाप हूँ, नस्ल इंसानी का भी बाप हूँ, इंसानियत का आगाज मुझसे होता है। फरमाने लगे आमिना मैं अल्लाह का पैगंबर नस्ल इंसानी का बाप आदम हूँ, और आमिना तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। तुम्हारी आगोश में नबियों का इमाम आने वाला है, तुम्हारी आगोश में इमामुल अंबिया आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर वक्त गुजरता गया, खबरें मिलती गईं, वक्त आगे बढ़ा तो फिर मेरे नबी की विलादत का वक्त आया। जनाबे हजरत आमिना का बयान है जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, घर के अंदर उजाला ही उजाला हो गया, नूर ही नूर फैल गया। कितना नूर, कितना उजाला। जनाबे हजरत आमिना फरमाती है इतना नूर, इतना उजाला, इतना उजाला। फरमाती हैं मैंने उस नूर में, उस रोशनी में अपने घर में बैठे हुए मुल्क शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया। तो फिर पुकारने वाला कहता है रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातो वस्सलाम। ताजदार मदीना आए, हजरत आमिना फरमाती है आका इस शान से आए, नबी दुनिया में आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था।
आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुल्फें सबरी हुई हैं, खतना किए हुए हैं। हुजूर आए, सबसे पहला काम अपने सर को सजदे में रख दिया, उम्मत को याद करने लगे। रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह उम्मत की फिक्र है, हुजूर दुनिया में आए हैं हम, इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह हो आदम बराहीम व इमरान से, इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। ताजदार मदीना वाली ये कायनात ने घर के अंदर जनाब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा मैं जरा घर के बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊँगा, इतना ख्याल रहे अगर कोई आए दरवाजा खटखटाए, ए आयशा अगर आने वाला कोई आए तो उसे बता देना कि मैं आ रहा हूँ, वो उसे बता देना मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आऊँगा, उसे रोक लेना। अल्लाह अकबर। आका इधर घर से निकले हैं, इधर दीवाना भी मदीना में दाखिल हो गया, इधर दीवाना भी आका के शहर में आ गया, शहर मोहब्बत में आ गया। अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, जबान पे आका के तराने। मदीना पहुंच गए और इसी इश्क में आंसू बहाते बहाते हजरत उवैसे करनी आका कायनात फखरे मौजूदात के हुजरे के करीब पहुंच गए, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए। आका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं मिले, दरवाजा हुजरे का खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, आपने फरमाया कि आका अभी घर पर नहीं है, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी आएंगे तब मिल लेना। अल्लाह अकबर। ये दीवाना जो मिलने का ये शौक लेके आया था, ये दीवाना मजीद रोने लगा, इसकी आंखों में और आंसू आ गए। माँ ने तो बस इतनी इजाजत दी है, जाना, मिलना, चले आना, रुकना नहीं। ये दीवाना और ज्यादा बेकरार हो गया, और ज्यादा तड़प गया, अब रुक भी नहीं सकता, और यहाँ आ गया, दीदार भी नहीं हुआ है, रुकने का भी मौका नहीं है। अगर रुक गया तो माँ उधर नाराज हो जाएगी। माँ से जो वादा करके चला हूँ वो वादा भी मुझे निभाना है, वो वादा भी मुझे वफा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाना रुका नहीं, मगर इश्क ने कहा जाने से पहले कुछ तो देखता जा, कुछ तो आका की निशानी देख के चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाने ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, ए अम्मी आयशा इतनी सी इजाजत दे दो, आप थोड़ी देर के लिए जरा पर्दे में किसी जगह पर अंदर छुप जाएं, और मैं घर में इतनी सी मोहलत चाहता हूँ जहाँ मेरे आका अपने शबो रोज गुजारते हैं, जहाँ मेरे आका अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारते हैं, जिस बिस्तर पे आका सोते हैं, जो दीवारें आका को हर लम्हा तकती रहती हैं, इतनी सी इजाजत दे दो, मैं उन दीवारों को ही देख लूं, उस बिस्तर की ही जियारत कर लूं, उस जगह को ही देख लूं जहां आका अपना वक्त गुजारते हैं। ये दीवानगी है, इश्क है। अल्लाह अकबर। गौर करो, हजरत आयशा सिद्दीका आड़ से छुप गई, पर्दे से एक जगह पे छुप गई। दीवाना आया, हुजरे की दीवारों को देख देख के रोने लगा, आका के बिस्तर को देख देख कर ये दीवाना आंसू बहाने लगा। और यही हुजरा, यही दीवारें, यही बिस्तर आका का, यही आका का दरवाजा, यही चटाई, यही जगह देखकर दीवाना वापस चला गया। दीवाना रोता हुआ मदीने के रास्तों से जा रहा है। किसी ने कहा दीवाने क्यों रो रहा है, तो इश्क मचल के कहने लगा, ऐ लोगो ये मेरी आशिकी भी अजीब है, ये मेरी मोहब्बत भी अजीब है। कूचे यार में आ गया लेकिन दीदार से फिर भी महरूम रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो वैसे माँ ने कहा था रुकना नहीं बेटा, तो हुजूर का दीदार करने गए थे लेकिन रुके नहीं कि माँ नाराज न हो जाए।
हजरत उवैस करनी के इस अमल ने बता दिया, समझा दिया, मिजाज दे दिया। दीनी काम हो तब भी अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक और भलाई का एहतमाम किया करो। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के साथ फिर भी भलाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह 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 माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया है, माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया है। बात मेरी हो, आपको हक है आप माने न माने, सैयद साहब की अपनी जाती राय हो, आपको हक है आप माने न माने, लेकिन ये तो रब का कुरान बोलता है, ये तो अल्लाह का कलाम है, फरमाने खुदा है। सुनो मचल उठोगे, कुरान सुनाता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दे रहा है। और ये भी साथ साथ समझ लो, अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का जहाँ भी हुक्म दिया है तो पहले अल्लाह ने अपनी किबरियाई का ऐलान किया है, अपनी इबादत बंदगी का जिक्र किया है, फिर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। मतलब ये है अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के साथ, इबादत के साथ, बंदा जब अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत का मुजाहिरा करे, जबीने नियाज झुकाए, बंदगी करे, तो कुरान कहता है कि बंदगी कर रहा है, मगर इतना याद रखना इस बंदगी के साथ एक चीज और लाजिम व मलजूम है, और वो क्या है? वो तेरे माँ बाप की तुझ पर खिदमत का हक है। तू अपने माँ बाप की खिदमत भी साथ साथ कर। याद रखना, अगर इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत करेगा, भलाई उनके साथ करेगा, इबादत कबूल हो जाएगी। और इबादत के साथ अगर माँ बाप पर जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, तो तेरी सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी बरोज़े क़यामत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। बंदा इबादत तो करे, मगर इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म कुरान ने दिया। आज की कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ। ये जश्न उवैस करनी है। हजरत उवैस करनी की जिंदगी में जहाँ आका का इश्क है वहीं माँ बाप की खिदमत है, जहाँ आका का इश्क है वहीं माँ की खिदमत है। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। मेरे अजीजों, जहाँ हुजूर का इश्क है वहीं साथ साथ माँ की खिदमत है। और इस खिदमत का मकाम क्या है, इस खिदमत का सिला क्या है, इस खिदमत की अहमियत क्या है, जानते हो? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई, बादशाहत अता फरमाई। और कैसी बादशाहत, कैसी सल्तनत, सारी रूए जमीन पर। अभी तो ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे मुल्क हैं, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर जो है एशिया के तमाम ममालिक हैं, फिर यूरोप की तमाम कंट्रीज। ये छोटे 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 जो मुल्क हैं दुनिया भर में, हमारी नजर में चाहे जितने भी बड़े हों, इन पर हुकूमत जब किसी एक जमीन के टुकड़े पर किसी को मिलती है, खित्ते पर, तो उसकी हालत क्या होती है, उसका एटीट्यूड क्या होता है? अरे हद हो गई मियाँ, किसी को विधायक ही मिल जाए, वो भी आगे चला गया, चलो नीचे आओ, कोई चेयरमैन बन जाए, अरे वो भी आगे की बात हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए, वो भी फूले नहीं समाता, अकड़ता है? मगर हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया, सारी रूए जमीन, जिधर से सूरज निकलता है, जिधर डूबता है, सारी जमीन की बादशाहत अता फरमाई। और एक बात और ज़हन नशीन कर लें, 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने सारी रूए जमीन पे हुकूमत की। 4 बादशाह, 4 बादशाह। अल्लाह ताला ने 4 लोगों को पूरी जमीन की हुकूमत अता की, पूरी कायनात की हुकूमत अता की। इन 4 के अंदर 2 ईमान वाले, 2 काफिर, 2 ईमान वाले, 2 काफिर।
ईमान वाले दो कौन हैं? एक है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर। अल्लाह ने सारी रूए जमीन की हुकूमत सल्तनत अता फरमाई, इंसानों पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी हुकूमत, जानवर भी आपके ताबे, जानवरों के साथ जिन्नात भी आपके ताबे, हवा भी आपके हुक्म की गुलाम, हवा भी आपके हुक्म के ताबे। ये सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई। एक हजरत सुलेमान, दूसरे ईमान वाले हजरत सिकंदर जुल्करनैन। अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत बादशाहत अता फरमाई, लेकिन दो काफिर हैं। वो दो काफिर कौन से हैं? एक है बादशाह बख्ते नसर, उसे भी अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की, और एक और काफिर, उसका नाम है नमरूद। आपने खूब सुना है, नमरूद को भी अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई। ये चार हो गए और पांचवें आना बाकी हैं। वो भी पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पर खिलाफत का निजाम कायम करेंगे। वो पांचवें कौन होंगे? वो पांचवें इसी खानदान के फर्द इमाम महदी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुर्बे कयामत आएंगे, पूरी कायनात में निजाम कायम हो जाएगा, सल्तनत नहीं फिर खिलाफत कायम होगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हवा को भी उनके हुक्म के ताबे कर दिया। जब आपको कहीं जाना होता, आपका तख्त हवा यूं उड़ा के लेके चलती, जिन्नात आपके साथ साथ चलते, इंसान आपके साथ साथ चलते। एक मर्तबा आप जा रहे हैं, आपका गुजर हो रहा है किसी समंदर के साहिल के करीब से, जब आपका तख्त गुजरा है, आपने समंदर में अजीब सी मौजें उठती हुई देखी, समंदर में अजीब सी लहरें उठती हुई देखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, तख्त जरा जमीन पे उतार दो, जरा सा पड़ाव डालना है, रुकना है। तख्त जमीन पे हवा ने उतार दिया, जिन्नात भी साथ है, इंसान भी साथ है, तख्त जमीन पे आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त से उतरकर समंदर की उन उठती हुई लहरों को देखा, समंदर की उन मौजों को देखा। आपने फरमाया, ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, इन लहरों के अंदर कुछ न कुछ जरूर है। आपने फरमाया, कौन है जो जाएगा और देख कर आएगा वहां पर क्या है, आकर वहां का हाल बताएगा। तो जिन्नात साथ थे, जिन्नात का बादशाह, जिन्नात का शहंशाह आगे आया, कहने लगा, हुजूर मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, जा देख कर आ। ये गया समंदर के अंदर गोता लगाया, उन लहरों के करीब नहीं जा सका, लौट के आ गया। कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, नहीं पहुंच सका वहां तक, नहीं जा सका वहां तक, वहां नहीं जा सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज्यादा हैरान हुए, आखिर क्या है कि जिन्नात का बादशाह भी जा नहीं पा रहा है वहां तक। आपने अपने लश्कर की तरफ नजर डाली, फरमाया, कौन है जो जाएगा, जो जा सकता है? अभी उठा के नजरें देखा ही था कि एक गुलाम आगे बढ़ गया। आने वाला जो आगे आया, लोगों, वो ना जिन्नात में से था, न कोई और था, बल्कि वो हजरत सुलेमान की उम्मत का एक वली था। नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगा, जहां जिन्नात भी थक जाए ना, वहां फिर अल्लाह के वली काम आते हैं। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं कि चौथा में मखदूम की बारगाह में कितना ही ढीठ जिन्न क्यों ना हो, मगर वहां पे जब पहुंचता है ना, तो बड़े बड़े ढीठ और जिद्दी किस्म के जिन्नात भी अपनी औकात में आ जाते हैं। अल्लाह के वलियों की ताकत और पावर ये है। मगर सुनो, हजरत आसिफ बिन बरखिया वही हैं जो तख्त बिल्कीस लेकर आए थे। कितनी देर में? पलक झपकने के बराबर वक्त में तख्त बिल्कीस आ गया था। वही हजरत आसिफ बिन बरखिया। 2-3 मिनट की ज़हमतें हैं, तवज्जो से ये बात सुन लेना, बात मेरी खत्म होने वाली है। क्या आसिफ बिन बरखिया आगे बढ़े, हुजूर मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। फरमाया, जाओ देख कर। गोता लगाया, अंदर गए, देखा, वापस आए, आकर कहा, हुजूर समंदर की इन लहरों में मैंने देखा है एक सफेद मोतियों का खूबसूरत हसीनो जमील महल रखा हुआ है। गूंगे अगर नहीं हो तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकियों की अगर जरूरत है तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह। हाथ उठाने में तकलीफ कोई नहीं है तो हाथ उठा के कह सकते हो सुभान अल्लाह।
और अगर तकलीफ हो तो तकलीफ दूर करने के लिए मैं आपको उसका सबूत भी दे देता हूँ कि हाथ उठाने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि इसका सबूत मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा, मैं वो भी आपको कुरान मजीद पढ़कर सुनाता हूँ। जरा हाथ उठा के एक मरतबा कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने सूरह यासीन में फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुरान का ऐलान है, वो वक्त भी आ रहा है मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, जो कुछ किया ये बताएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला का कुरान कहता है हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, हाथ गवाही देकर बताएंगे। या अल्लाह शराबे पिया करता था, अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ बताएंगे मौला जुआरी था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, जुल्म किया, हाथ कहेंगे अल्लाह जालिम था, जुल्म किया था। इन हाथों से जो करोगे गवाही देंगे। मगर मेरे अजीजों याद रखना, अगर आज के जलसे में इन हाथों को उठाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान करोगे, ये हाथ गवाह बन जाएंगे और कल मैदान महशर में गवाही देंगे। अल्लाह के हुजूर कहेंगे मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, खताकार तो था, मगर इसने जब भी तेरा जिक्र सुना, तेरे महबूब का जिक्र सुना, या अल्लाह इसने अपने हाथों को उठा कर तेरी पाकी का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ये जब गवाही देंगे ना रब के हुजूर, तो गवाही इनकी मानी जाएगी। और मेरा विजदान कहता है जब हाथ गवाही देंगे मौला, ये हाथ उठा कर इन हाथों को गवाह बनाता था, कहेगा या अल्लाह इसने हमें गवाह बनाया है। रब की रहमत जोश में आएगी, और रब का दरियाए रहमत जोश में आए तो उसका करम, फिर उसका करम। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो फिर परवरदिगार का करम, उसका फजल, उसकी अता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ गए देख कर आए, कहा समंदर के अंदर इन लहरों में मैंने देखा सफेद मोतियों का खूबसूरत महल है। फरमाया एक काम करो, उस महल को निकाल कर लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे तो सही आखिर राज क्या है। गए, आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के वली हैं, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली, उस महल को लहरों के अंदर से निकाल के लाए, किनारे पे लाकर रख दिया। जब वो महल लाए, लाकर किनारे पे रखा, आपने फरमाया दरवाजा खोला जाए। इसका दरवाजा जब खोला गया तो दरवाजा खोल के अंदर जब गए, जाकर देखा, हैरान हो गए। महल के अंदर एक नौजवान बैठा है और वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अकेला नौजवान उस महल के अंदर बैठा है और अपने रब की इबादत बंदगी में मसरूफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर गए, अंदर जाकर आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जैसे सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब दिया, अल्लाह के नबी आप पर भी सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन हो? इंसान हो, जिन्नात हो, कौन हो? इस महल के अंदर क्या कर रहे हो, कब से हो? कहने लगा ऐ अल्लाह के पैगंबर, इस महल के अंदर मुझे सैकड़ों साल हो गए। का समंदर के अंदर? कहने लगा जी हुजूर समंदर के अंदर सैकड़ों साल से इबादत कर रहा हूं, सैकड़ों साल से अपने रब को मना रहा हूं। का कैसे ये मकाम मिला, कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे ये मर्तबा मिला? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? का भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो कहने लगे फिर यहाँ खाने का बंदोबस्त क्या, इंतजाम क्या? वो नौजवान कहने लगा हे पैगंबरे खुदा, जब भूख लगती है
तो इस महल के अंदर कुदरती तौर पर एक बेल उगती है, एक सब्जा उगता है और उस बेल पर एक फल लगता है। कहने लगा मैं उस फल को तोड़ता हूँ, उस फल को खाता हूँ। कहता है जब मैं उस फल को खाता हूँ, उस फल को खाने में मुझे दुनिया की तमाम तर ग़िज़ाओं का तमाम मुझे लज्जतें महसूस हो जाती है, तमाम जायके उस एक फल के अंदर मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहने लगा जब प्यास लगती है तो फिर प्यास के दौरान पानी का एक मशरूब है, खास किस्म का एक आता है प्याला। कहता है मैं उस मशरूब को लेता हूँ, पी लेता हूँ। कहता है जब मैं उस मशरूब को पीता हूँ तो मुझे उसे पीने में बर्फ की ठंडक, दूध का जायका, शहद की मिठास और दुनिया के तमाम पाक मशरूबात का जायका अल्लाह ताला एक उस मशरूब के अंदर मुझे अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंतजाम रब का है। सारे जायके एक फल में, सारे मशरूबात के टेस्ट और जायके और लज्जतें एक मशरूब के अंदर। कहा ये मर्तबा कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला? वो नौजवान कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, ये मकाम, ये मर्तबा मुझे इबादत की बुनियाद पर नहीं मिला, सजदों की बुनियाद पर नहीं मिला, बंदगी की बुनियाद पर नहीं मिला। कहने लगा ए पैगंबर खुदा, ये मकाम तो मुझे मेरी माँ की खिदमत की बदौलत मिला है, माँ बाप की खिदमत का सिला मुझे मिला है। अल्लाह ने ये माँ बाप की खिदमत का सिला अता किया है। फरमाया जरा मामला पूरा बता दे। कहने लगा हुजूर मेरी माँ बीमार थी, मेरा बाप भी ज़ईफ था, मैं माँ की बड़ी खिदमत किया करता था, माँ के कभी पैर दबाया करता था, कभी माँ के सर में तेल लगाया करता था, माँ को वक्त पे खिलाता था, माँ को दवाइयाँ वक्त पे दिया करता था, बड़ी खिदमत माँ की मैंने की। मेरी माँ का जब आखिरी वक्त आया, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, कल लखते जिगर आ जा, जरा माँ के सीने से लग जा। सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। माँ ने कहा बेटा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, तूने मुझे बड़ा जो है राजी कर लिया है, बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, आ जा जरा मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे दुआ देना चाहती हूँ, मेरी दुआ भी ले ले। माँ के सीने से लग गया। कहते माँ ने दुआ दी, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार है खालिक कायनात, ये मेरा बेटा है, इसने बड़ी खिदमत की है मेरी, ऐ मौला इसने मुझे राजी किया है, ऐ परवरदिगार मैं इससे राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। या अल्लाह ये नेक है, परहेजगार है, मालिक इसे नेक ही रखना। या अल्लाह ये इबादत किया करता है, इसे मौला इबादत ही करने वाला बनाना। या अल्लाह इबादतों की तौफीक देना। ऐ परवरदिगार मेरे लाल को शैतान के शर से बचाना, इसे इबादत की तौफीक देना। और जब ये इबादत करे तो मौला ये ऐसी जगह इबादत करे कि शैतान भी ना बहका सके। माँ ने दुआ दे दी। कहते माँ रुखसत हो गई, मेरी जिंदगी उजड़ गई, माँ तो चली गई। कहते फिर भी सहारा बाप का था, क्योंकि बाप भी एक दरख्त होता है, उसकी छांव में बेटा अपने आप को बड़ा सुकून की सांस लेता है, अच्छा महसूस करता है। लेकिन जब ये दरख्त कट जाता है, जब बाप रुखसत हो जाता है, तब बेटा ऐसा महसूस होता है जैसे जमाने की धूप में अकेला खड़ा है, छांव कहीं नहीं है। अल्लाह अकबर। कहते बाप का सहारा था, अब बाप की खिदमत में बराबर करता रहा। कहते बाप का भी आखिरी वक्त आ गया, बाप ने भी करीब बुला के कहा बेटा इधर आ जा। सीने से लगाया, कहा बेटा मैं भी अब दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, चल तेरे लिए दुआ किए देता हूँ। हाथ उठा दिए, कहा मौला ये मेरा लखते जिगर मेरा लाल है, बड़ी खिदमत की है, बड़ा इसने मुझे राजी किया है। या अल्लाह ए मौला इसने मुझे राजी किया है, परवरदिगार तू मेरे बेटे से राजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को राजी किया, बाप को राजी किया। नौजवानों, सुभान अल्लाह, बच्चों, बात याद रखना, माँ बाप का कभी दिल न दुखाना, इन्हें हमेशा राजी रखना। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप को भी मत छोड़ देना, बाप उस जन्नत का दरवाजा है? बाप जन्नत का बोलो, माँ के कदमों में है जन्नत।
मगर सुनो मेरे अजीजों, इस नौजवान ने माँ बाप को राजी किया, माँ ने भी वही दुआ दी, बाप ने भी दिया, अल्लाह इसे इबादतों की तौफीक देना। कहता है मेरे रब ने मेरे माँ बाप की दुआओं को कबूल कर लिया। कहने लगा अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से, दुनिया के गमों से ऐसा बेगाना कर दिया, अपनी याद में ऐसा लगा दिया। कहता है मैं एक दिन दरिया के किनारे पे आया, मैंने देखा समंदर के अंदर दरिया में ये एक महल था, रास्ता मेरे सामने था, बस मैं आगे बढ़ गया, महल में आ गया। कहता दरवाजा बंद हो गया। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे नहीं पता वक्त कितना गुजरता है, कितना गुजर गया। कहता बस मैं इबादत करता जाता हूँ, दुनिया की तमाम चीजों से बेगाना हूँ, बस मुझे मेरा रब याद है, मेरा परवरदिगार याद है, मैं इबादत करता हूँ और रिस्क मेरा मौला, खाने के लिए यहीं पे मेरा परवरदिगार मेरे लिए इंतजाम फरमा देता है। हजरत सुलेमान ने फरमाया ऐ नौजवान, किस्मत वाला है तू, तेरे माँ बाप की दुआएं रंग लाई, अल्लाह ने तुझे इबादत की तौफीक वहां दी है जहां पर तुझे शैतान या कोई जिन्नात बहका नहीं सकता है। याद रखना मेरे अजीजों, तादाद से कुछ नहीं होता। जब ईमानी जज्बा ही सर्द पड़ जाए, जब ईमान की ताकत ही ना रहे, जब ईमानी मामलात में बंदा कमजोर पड़ जाए, जब दुनिया उस पर गालिब आ जाए। आज जुआरी हमारे अंदर, शराबी हमारे अंदर, जानी हमारे अंदर, और इक्का दुक्का नहीं कसरत के साथ पाए जाते हैं। और ये सारी खराबियां, ये सारी बुराइयां, पहले लोग छुप छुप कर ये सारे काम करते थे, अब ढीठ हो गए, बेहया हो गए, बेगैरत हो गए, अब खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के मुआशरे के अंदर देखो हालत क्या हो गई, खुलेआम शराबें पी जा रही हैं। अब शर्म हया कुछ नहीं रही, खुलेआम शराबें पी जा रही हैं, खुलेआम जुए खेले जा रहे हैं, खुलेआम सट्टे लगाए जा रहे हैं। तालीम से दूर हो गए, तहजीब बाकी न रही, तमद्दुन अपना भूल गए, अपनी पुरानी रिवायतें भूल गए, अपना माजी भूल गए, माजी के किस्से याद न रहे, अपनी शुजातें भूल गए, अपना तकवा, अपनी तहारतें भूल गए। आज दुनिया की आलूदगी में इस दर्जा लिथड़े हुए हैं, सने हुए हैं, होश बाकी नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। नई उम्र के छोटे छोटे 15-15, 20-20 साल के बच्चे आज देखो जुआ खेल रहे हैं। 20-25 साल के बच्चे देखो उन्हें सट्टे लगा रहे हैं, कभी IPL पर सट्टा लगा रहे हैं, टीमें बना रहे हैं, और खुलेआम अलल ऐलान जुआ खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। मगर माँ बाप अगर कोई इस्लाह करने निकल पड़े और कह देना, उसी से लड़ेंगे, उसी से झगड़ा करेंगे, कहेंगे हमारे बच्चों पे तोहमत लगा रहा है। आज भी कितने नादान बने बैठे हैं लोग, कितने अनजान बने बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं, बाखबर हैं, अपने बच्चों के बारे में मालूम है कि हमारे बच्चों का हाल क्या है, जानते हैं हमारे बच्चों की हालत क्या हो गई है, मालूम है हमारे बच्चे शराबें पी रहे हैं, पता है हमारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं, और कोई अगर कुछ कह दे तो उसी से झगड़ा करने पे आमादा, उसी से लड़ने पे आमादा। आपस की लड़ाइयों से, झगड़ों से फुर्सत मिले, आपस की तमाम खुराफात से, इन सब चीजों से फुर्सत मिले, तब कोई कौम के बारे में सोचे, तब कोई मुआशरे के बारे में सोचे। ये उलमा चीखते रहते हैं, ये उलमा बोलते रहते हैं, इनकी बातों को लोग मजे लेकर छोड़ देते हैं, कोई अमल करने को तैयार नहीं। ताजदार मदीना वाली कायनात ने इरशाद फरमाया, ये जुआ, ये शराब, मेरे आका पर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया ये शैतान के काम है, इनके हराम होने का ऐलान मुस्तफा ने फरमा दिया। और ये जुआ जो है ना आज बहुत खेला जा रहा है, जुआ तबाह कर देता है। एक बहुत बड़ा ताजिर था, जोहरी, हीरे का कारोबार करने वाला, डायमंड्स का काम करने वाला, बहुत बड़ा उद्योगपति, मालो दौलत उसके पास में, जाहो हशम इख्तिदार, किसी चीज की घर में कोई कमी नहीं है, मगर कभी कभी दौलत की फरावानी बच्चों को आवारा बना दिया करती है।
माँ बाप के पास में वक्त नहीं होता बच्चों के लिए, वो बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। एक इंसान बहुत बड़ा मालदार, मगर उसका बेटा जब बाप अपने कारोबार में उलझा रहा, उसने बच्चे को वक्त नहीं दिया, तो बेटा दोस्तों के साथ रहकर बुरी सोबतों में लग गया, बुरी आदतें उसे लग गई, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। जुआ इतना खेला कि सब कुछ दांव पे लगाने लगा, बड़ी मोटी मोटी रकम हारने लगा। बाप बड़ा परेशान है, क्या करूं। इख्तिसार के साथ मैं ये वाकया आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बड़ा तवील वाकया है। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने इसको नकल फरमाया है। दार्जिलिंग का एक बहुत बड़ा ये ताजिर है, बहुत बड़ा हीरे का कारोबारी है, मगर बेटा हाथ से निकल रहा है, बड़ा फिक्रमंद है। आखिरकार इसी फिक्र में बीमार हो गया, दिन ब दिन कमजोर होने लगा। फिर एक दिन वो आया कि बिस्तर मर्ग पे आके पड़ गया। बेटे ने जब बाप की हालत देखी तो इसे भी एहसास हुआ, इसे भी मलाल हुआ। बाप के करीब बैठा तो बाप ने कहा, बेटा अब मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, अब मेरा सारा कारोबार तुझे संभालना है, लेकिन सुन ले, अगर जुए में तू यही आलम रखेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, वैसे भी अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इसे भी एहसास हुआ, ये भी रोया। इसने कहा, अब कभी नहीं खेलूंगा जुआ। मगर बाप का इंतकाल हुआ, इसे बड़ा रंज हुआ, बड़ा मलाल हुआ। उसके बाद में इसने सारे बुरे काम छोड़ दिए, दोस्तों की सोहबतें छोड़ दी, अपने काम में लग गया, अपनी दुकानदारी में लग गया, तिजारत करने लगा। जब जुआ छोड़ दिया तो फिर से इसने कारोबार जब संभाला तो कारोबार फिर से इसका संभल गया। फिर अल्लाह ने बरकत दी, फिर से वही मालदारी आ गई, फिर से वही हालात हो गए। लेकिन एक रोज कहीं से गुजर रहा था कि कोई पुराना जुआरी दोस्त मिल गया, उससे दुआ सलाम हुई। उसने फिर इसको अपनी बातों में लिया, कहा मिलते ही नहीं हो, कभी तो मुलाकात कर लिया करो। ये जो लफंडर और जुआरी शराबी दोस्त होते हैं ये बर्बाद कर दिया करते हैं अजीजों, इन दोस्तों से बच के रहना। फिर थोड़ी सी उनके लिए जगह पैदा हुई दिल में कि चलो कभी कभार मिल लिया करें। वो कभी कभार का मिलना इतना भारी पड़ा कि फिर ये मुसलसल मिलने लगा, फिर जुआ भी खेलने लगा। जो कुछ बनाया था दोबारा सब कुछ दांव पे लगाने लगा, हारने लगा, बर्बाद होने लगा। एक मर्तबा संभला था मगर फिर दोबारा बर्बादी की कगार पे आ गया, तबाहियों के दहाने पे आ गया। दुकान बिक गई, मकान बिक गया, बर्बाद हो गया, कुछ बाकी न रहा, सब जुए में हार गया। माँ और ये अपनी माँ के साथ अब घर भी बिक गया, भटक रहा है। माँ भी बड़ी रो रही है, माँ भी बड़ी परेशान है। फिर आखिरकार एक दिन वो आया कि काफिला अजमेर मुअल्ला को रवाना हो रहा था, छठी ख्वाजा गरीब नवाज की आ रही थी। माँ ने कहा, बेटा ये काफिला अजमेर जा रहा है, तू भी चल अजमेर, वाली अजमेर की बारगाह में चल, ताजदारे अजमेर की बारगाह में चल। मैंने सुना है वहां जो मुरादें मांगी जाए मुरादें पूरी होती हैं। सब कुछ तो हमारा चला गया, हम बर्बाद हो गए, चल जरा ख्वाजा की बारगाह में चल, तेरा भी दिल बदल जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे, ख्वाजा भी करम फरमाएंगे। सब कुछ हार चुका था, बर्बाद हो चुका था। फिर आखिरकार उस काफिले के साथ ये रवाना हो गए, दोनों माँ और बेटा, और अजमेर शरीफ पहुंच गए। बारगाह गरीब नवाज में बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, फरियादें की। ख्वाजा गरीब नवाज ने करम किया। पूरा वाकया सुनाना मकसद नहीं, बस इतना बताना चाहता हूं कि जब दिल से रोया और बुराइयों से इसने तौबा की और जुए से तौबा की, और इसने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कहा, ख्वाजा आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा, अब मैं आइंदा कभी इन बुराइयों के रास्तों पर नहीं जाऊंगा। जब वापस आया है फिर से ख्वाजा का करम हुआ है, फिर वही बहारें आ गई, फिर वही पहले जैसा माहौल, फिर वही सब कुछ कारोबार कर लिया, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे इसने अपने आप को फिर मजबूत किया, स्टेबल हुआ, अपना कारोबार अच्छा किया। जुआ इंसान को बर्बाद कर देता है। कल मेरे पास एक साहब का फोन आया, गालिबन कल की ही बात है। एक साहब ने मुझे फोन किया और फोन करके कहने लगे, हजरत एक सवाल करना है, एक बात मालूम करनी है। हमने कहा पूछो। आमतौर पर रमजान में लोग रोजे के मसाइल मालूम करते हैं, हमने सोचा वैसे ही कोई मसला मालूम करेंगे रमजान के ताल्लुक से। लेकिन सवाल करने वाले ने कहा, हजरत हमारे यहाँ पर जमीन के अंदर खजाना है, क्या आप बता सकते हैं? मुझे इतना सुन के गुस्सा तो बहुत आया, जी चाहा कि इसे मैं कुछ उल्टा जवाब दूं, मगर मैंने फिर भी अपने आप पे काबू किया। गुस्सा आया इसलिए कि हमारी कौम कितनी बड़ी अहमक और जाहिल है। अंधविश्वास
और जिहालत इस दर्जा है कि आज भी हम लोग मेहनत करने को तैयार नहीं है। जमीनों से खजाने निकल आए, रातों रात करोड़पति बन जाएं, जुआ खेल के करोड़पति, सट्टा खेल के करोड़पति बन जाएं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम मेहनत करें और अल्लाह हमारे रिस्क में बरकतें अता करे। ये ख्याल कभी नहीं करते। मैंने पहले तो उसको थोड़ा सा गुस्सा मेरे जहन में था भी, तो मैंने कहा हाँ पता तो लग जाएगा तेरे यहाँ खजाना कितना है। कहा हजरत फिर लगा दीजिए पता। कहने लगा बता दीजिए। मैंने कहा खर्च 2 लाख आएगा। पहले तो खामोश हुआ, फिर हंस के बोला हजरत आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा जैसे तू मजाक अपने आप से कर रहा वैसे मैंने तुझसे मजाक कर लिया। मैंने कहा बेवकूफ न बन, पागल न बन, अहमक न बन, रातों रात ये करोड़पति बनने का ख्वाब छोड़ दे। मेहनत कर, कमा, हलाल रोजी की तलाश में निकल। अल्लाह तो तेरे माल में बरकतें अता करेगा, तेरी रोजी में बरकतें अता करेगा। रब रोजियां तकसीम करता है, मगर हमारे यहाँ लेने वाला तो कोई नहीं, दामन फैलाने वाला तो कोई नहीं। हराम पे नियत है, माले हराम मिल जाए। अल्लाह रहम फरमाए, 5 वक्त नमाजों के लिए मस्जिद में जाने वाले हमने देखे, उनकी नीयतें दुरुस्त नहीं। रोजे भी रख रहे हैं मगर नीयतें दुरुस्त नहीं, हराम की दौलत पे नीयत लगी है। याद रखना मेरे अजीजों, अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की जरूरत है। मैंने उसको समझाया कि खुदा के लिए इन सब चक्करों से निकल, वरना जो तेरे पास पल्ले है वो भी सब चला जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हलाल रोजी की तलाश में निकल, अल्लाह अता फरमाए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह के वली गुजरे। उनकी बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा हजरत मैंने एक बड़ा अजीब वाकया देखा, एक बड़ा अजीब मामला मेरे सामने पेश आया। आपने फरमाया क्या? कहने लगा एक शेर था, शेर ने हिरन पे हमला किया, उसका शिकार किया। कहता है उसने शिकार करके हिरन को खाया, जितना खाना था खाया, और जो कुछ गोश्त हिरन का बाकी बच गया तो कहता है कि एक टीले पर, चट्टान पर एक लोमड़ी अंधी है, वो बैठी हुई है। कहता है मैं सोच रहा था कि इसको रिस्क कैसे मिलता होगा, ये तो अंधी है। कहने लगा शेर ने जितना खाना था खाया, बाकी वो गोश्त हिरन का उठाकर लोमड़ी के आगे डाल दिया, बाकी बचा हुआ लोमड़ी ने खा लिया। कहने लगा हजरत मैं हैरान हो गया, अल्लाह की कुदरत देखी मैंने। लोमड़ी नाबीना है, शिकार नहीं कर सकती, मगर अल्लाह की कुदरत के अल्लाह ने उसका रिस्क उस तक पहुंचा दिया। कहता है हजरत मुझे पता लग गया कि अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह रिस्क पहुंचा ही देता है। कहता हुजूर हम इतने पापड़ क्यों पेलें, अल्लाह राज़िक है, किसी भी तरह से किसी भी सबब से अल्लाह रिस्क तो पहुंचा ही देगा। तो हमें इतना मेहनत, मशक्कत और काम ये सब करने की जरूरत क्या है? इतना सुना तो हजरत हसन बसरी मुस्कुरा गए और फरमाने लगे अजीब बात है, मैं तेरी अक्ल पर हैरान हूं, तेरी जहानत कहां चली गई? कहने लगा हजरत जी क्या हुआ? हजरत हसन बसरी ने फरमाया सुन ले, तूने देखा शेर ने शिकार किया, जितना खाना था खाया, जो नहीं खा सका उठाकर लोमड़ी को खिला दिया। कहने लगे मुझे तेरी सोच पे हैरत है, तूने अगर सोचा भी तो लोमड़ी बनने के बारे में सोचा, अगर ख्याल भी आया तो लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल नहीं आया। तूने शेर बनने के बारे में नहीं सोचा, लोमड़ी अंधी है बैठी है, तूने लोमड़ी बनने का ख्याल किया कि कहीं से भी कोई ना कोई ला के डाल जाए, मगर शेर बनना पसंद क्यों नहीं करता कि तू खुद मेहनत करे, रिस्क हासिल करे, खुद भी खाए और अपने आप से मुंसलिक लोगों को भी खिलाए, अपने आप से वाबस्ता लोगों को भी खिलाए। फरमाया लोमड़ी न बन, शेर बन, खुद भी खा, कमा, मेहनत कर, खुद भी खा और अपने बाल बच्चों को भी खिला। लोमड़ी न बन, शेर की तरह कर, शेर बन। मगर यहां ऐसा लगता है सब लोमड़ियां हैं, और जो शेर बनने निकले हैं वो ये फर्क भूल गए कि दौलत हराम की जमा कर रहे हैं या हलाल की। हलाल पे लोग कहते हैं कि गुजारा नहीं हो सकता। कौन कहता है नहीं हो सकता? ये दुनिया ने तुम्हें बता दिया कि हलाल पे गुजारा नहीं हो सकता है। सच्चाई तो यह है कि माले हराम इंसान की दुनिया भी तबाह कर देता है, आखिरत भी बर्बाद कर देता है। हलाल लुक़्मे खाओ, दिल को सुकून मिलेगा। हलाल लुक़्मे खाओ, वबाओं बलाओं से महफूज रहोगे। हलाल रिज़्क खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, बच्चे भी अच्छे होंगे, बाअमल होंगे।
आज बच्चे अगर शराबी हैं, जुआरी हैं, बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि तुमने उन्हें हलाल रोजी नहीं खिलाई हो। अगर बच्चे नाफरमान है, ये भी वजह हो सकती है कि तुमने उन्हें हलाल रिस्क नहीं खिलाया। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो खुदा के लिए, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बच्चों पे नजर रखो। याद रखना ये जो नौजवान तबका है ये हमारा मुस्तकबिल है। ये अगर बर्बाद हो गए तो हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और नौजवानों में तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं, इन सट्टों में, IPL में, इन लॉटरियों में कुछ नहीं रखा है। अल्लाह की इबादत करो और हलाल रोजी के लिए निकलो, हलाल रोजी तलाश करो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है कि है मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो और फिर जमीन में फैल जाओ और फिर अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह का फजल तलाश करने से मुराद ये है, फरमाया हमारे अकाबिर उलमा ने, कि इससे मुराद ये है कि तुम हलाल रोजी तलाश करो। तुम सुबह को 10-10, 11-11 बजे तक अपने बिस्तरों पे औंधे पड़े हुए हो और रिज्क उधर अल्लाह ने तकसीम कर दिया। रिज्क उधर तकसीम हो गया, तुम उठ ना सके, तुम सोते रहे। ये गफलत है जिसने बर्बाद कर डाला, ये गफलत है जिसने तबाह कर डाला। बल्कि एक शायर है, उसने बड़ी प्यारी बात कही है, खालिद नाम है उसका शायर का। वो कहता है, हंसाना मुश्किल हो जाए, रुलाना मुश्किल हो जाए। हंसाना मुश्किल हो जाए, रुलाना मुश्किल हो जाए। नबी के आशिकों का दिल लुभाना मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते जागो, कहीं ऐसा न हो खालिद। खुदा के वास्ते जागो, कहीं ऐसा न हो खालिद। तुम्हें फिर ख्वाबे गफलत से जगाना मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते जागो, कहीं ऐसा न हो खालिद, तुम्हें फिर ख्वाबे गफलत से जगाना मुश्किल हो जाए। और किसी हद तक ये हालात हैं कि आज जगाना मुश्किल हो गया है। ये कौम ख्वाबे गफलत में है, इसे जगाना मुश्किल हो गया है। याद रखना, दुनिया में अगर तुमने फिक्र नहीं की अपने मुस्तकबिल की, अपनी मजहबी कदरों का अगर तुमने पासो लिहाज नहीं रखा, तो सिर्फ तबाही ही हाथ लगेगी, सिर्फ रुसवाई ही मुकद्दर बनेगी। इज्जत जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। परवरदिगारे आलम इज्जतें अता करता है, खालिके कायनात, वो तुम्हारा मेरा खुदा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में बाज़ाब्ता अपने बंदों को फिक्र दे रहा है, मिजाज दे रहा है। मालिक वो है, खालिक वो है, रिस्क देने वाला वो है। तुम रिस्क हासिल करो, तुम रिस्क, हलाल रिस्क, अल्लाह से दुआ करो, मालिक हलाल रिस्क अता कर। बेहिसाब अल्लाह अता फरमाता है। उसने फरमाया ना, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, वो बेहिसाब अता करता है। इज्जत जिल्लत का मालिक वो अल्लाह ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअु व तुइज़्ज़ु मन तशाअु व तुज़िल्लु मन तशाअु। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला वो परवरदिगार है।
जिंदगी मौत का मालिक भी वही है। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे हवा फिजा खला सब कुछ उसी ने पैदा किया। कायनात में जो है सब उसने बनाया। जिंदगी देने वाला, रोजी देने वाला, सांसें अता करने वाला। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि तुम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, उसकी नेमतों को अगर तुम गिनने लगो तो गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। उसकी नेमतें अनकाउंटेबल, गिना नहीं जा सकता। इतना अल्लाह ने नवाजा, इतना अता किया परवरदिगार ने। फिर भला किस लिए, फिर भला क्यों हम अपने रब को भूल गए, फिर भला क्यों हम अपने रब से बदअहदी करने लगे, क्यों हम रब के अहकामात पर अमल नहीं करते। आज हालत क्या हो गई, अल्लाह रहम फरमाए, बेहयाई मुआशरे के अंदर आम हो गई। अल्लाह ताला ने जिस कौम को इज्जतों के ताज अता किए थे, आज वो कौम जलील क्यों हो रही है। दुनिया दुश्मन है मुसलमान की, दुनिया मुसलमान को मारना चाहती है। सारी दुनिया की ताकतें मुसलमानों के खिलाफ, दुनिया की सारी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में लगी हैं और मुसलमान बेखबर है, नादान बना हुआ है। किस लिए नादान बना है, किस लिए बेखबर है। और खुदा के बंदो, होश के नाखून लो, सोचो जरा, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। बेहयाई इस दर्जा हो गई है कि बाप अपने बेटों को देख तो रहा है मगर कुछ कह नहीं रहा है, माँ बेटियों को देख तो रही है कुछ कह नहीं रही है, भाई देख तो रहा है मगर कुछ कहने को तैयार नहीं, चचा देख तो रहा है मगर कुछ कहने को तैयार नहीं। अच्छा वो चचा क्यों कहे, उसे डर अपनी इज्जत का भी तो है कि भतीजा हाथ भी उठा सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, जबान दराजी भी कर सकता है। अब तो डर लगता है किसी के बच्चे को कुछ कहते हुए, नसीहत करते हुए। अल्लाह मुआफ फरमाए। अपनी बात करते हैं, हमारा बचपन था, हमारे बड़े हमें ऐसी वैसी जगह पर अगर उन्होंने गुजरते हुए भी वहां से देख लिया, डांटते भी थे, कभी उनके दिल में आया मारना है तो मार भी दिया करते थे। और हमारी हिम्मत नहीं होती थी, या हमारी जनरेशन के जितने लोग हैं या हमसे पहले वाले, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि बोल भी जाएं। खामोश कान दबा के भागे चले आते थे। फिर घर आके शिकायत होती थी तो घर वाले कहते थे अच्छा किया और मारना था। और आज किसी के बच्चे को जरा कुछ कह दो, बस जबान से अगर इतना कह दिया ना, डांट दिया सिर्फ, उसके घर वाले झगड़ा करने को आ जाते, माँ बाप झगड़ा करने को आ जाते। बच्चे क्यों नहीं बिगड़ेंगे, बच्चे क्यों खराब नहीं होंगे। सब कुछ तो लुट गया, बर्बाद तो हम हो गए, फिर भी न जाने कौन सी बात पे इतरा रहे हैं। बच्चे शराबे पी रहे हैं, हम शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे हैं वैसे हैं। EMI पे जिंदगियां गुजर रही हैं, लोन भरते भरते जिंदगियां गुजर रही हैं, अपना घर न कर सके, किस्तें देते देते सूद ब्याज की। मगर पूछो मत, निकलेंगे तो इतनी शान के साथ अकड़े हुए जैसे ये कोई समझो इलाके के कोई चौधरी आ गए, कोई बड़े जमींदार आ गए। असल में दिखावा बहुत हो गया, रियाकारी बहुत हो गई, शो ऑफ करना। बड़ा मोबाइल हाथ में होना चाहिए, चाहे उसके लेने की औकात ना हो, चाहे किस्तें भी तुझ मुझसे कर्ज लेकर भर रहे हो, मगर दिखाना है समाज में कि हमारे पास इतना बड़ा मोबाइल है, एप्पल का आईफोन है हमारे पास, सैमसंग का बड़ा फोन है हमारे पास, शो ऑफ करना है हमें। कपड़े हमें ब्रांडेड पहनने हैं, चाहे किसी दोस्त से कर्ज लेकर कपड़े खरीदें या किसी के चोरी करके हम फिर जो है उसका इंतजाम करें, लेकिन कपड़े हमें ब्रांडेड पहनने हैं। चप्पल जूता, फिर उसके हम रेट बताते हैं, कीमतें बताते हैं। ये घड़ी ये हमने 5000 की ली, ये कपड़े ये रेमंड वालों के यहां से लिए, ये हमने सुहाग महल से लिए बरेली से, ये 4000 के हैं, ये 8000 के हैं, ये फला चीज है, ये घड़ी है, ये इतनी महंगी है, वो इतनी महंगी है। पहनो, कोई एतराज नहीं, अच्छे महंगे कपड़े पहनो, मगर हलाल हलाल रोजी कमाकर। फिर तुम जितना महंगा कपड़ा पहनना पहनो ना। इसराफ के बारे में कभी बात करेंगे तो फिर वो मसाइल अलग बयान करेंगे, मगर इस वक्त मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब काबू नहीं है, कब्जा नहीं है, तो फिर कर्ज ले लेकर, सूद ले लेकर, ब्याज ले लेकर, क्यों ये सब।
पहले खुद को इस काबिल बनाओ ना, पहले मेहनत करो ना, पहले अपने आप को तैयार करो ना, पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ ना, मेहनत करो ना। बच्चों को हम पढ़ाते नहीं है अपने, तो हमारे बच्चे कहां से फिर इस लायक बनेंगे? तालीम है नहीं। और मजदूरियों में क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है मजदूरियों में? भाई इस दौर में इतनी महंगाई है, महंगाई की हालत यह है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। वो किसी ने कहा था ना, बचपन में हम सुनते थे, आज जमाने की हालत है भैया देखने वाली, क्या बतलाएं बड़े बड़ों का हो गया बटुआ खाली। मैं और तू क्या दुनिया भर के लोग मचाएं शोर, कुछ महंगाई ने लूटा कुछ ले गए काले चोर। एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ लुटेरे बैठे। इंसान होकर लूटते हैं इंसानों को, अल्लाह ही समझेगा इन बेईमानों को। रात में उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी। वैसे पूछो मत, बड़ा दीनदार टोपी लगाए हुए टहल रहा रमजानी, टोपी लगा के दाढ़ी सजा के साइकिल पे गोल्टे टांग के जा रहे। हाजी जी कहां चले? डेयरी पे दूध देने, और रास्ते में तालाब से पानी गंदा मिला रहा दूध में। इंसान होकर लूटते हैं इंसानों को, अल्लाह ही समझेगा इन बेईमानों को। रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी, ये हालत है। मेरा मौला कब खींचेगा इनकी ढीली डोर। कुछ महंगाई ने लूटा कुछ ले गए काले चोर।